चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। बंगाल की 4 असम्बली हलकों में वोटिंग कल, तमाम बूथों पर मरकज़ी फोर्सेस तैनात होंगे। तेलंगाना हुजूराबाद सीट पर ज़िमनी इंतखाबात रद्द करने का मुतालबा लेकर कांग्रेस पहुंचे इलेक्शन कमीशन। मुंबई हाई कोर्ट से आरिन खान का बेल ऑर्डर जारी, अदालत ने मुतअद्दिद शराइत आयद की। कालाबाजारी से पैदा होने वाला बहरान किसानों की जान ले रहा है, प्रियंका गांधी का बयान। उत्तर प्रदेश में माफिया अब दूरबीन से भी नज़र नहीं आता, अमित शाह का दावा। नीतीश हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए पैसे, शराब और साड़ियाँ तकसीम कर रही हैं, तेजस्वी का बयान। आगरा अदालत में कश्मीरी तलबा के साथ वकला का सलूक नाकाबिल कबूल, उमर अब्दुल्ला का बयान। दिल्ली के गाजीपुर टेकरी बॉर्डर से रुकावटों को हटाया गया, रास्ता जल्द खुलने की उम्मीद। शक्तिकांत दास मजीद 3 साल तक RBI के गवर्नर रहेंगे। क्रूज शिप रेव पार्टी का मुंतजिम काशिफ खान वानखेड़े का दोस्त नवाब मलिक का एक और इल्ज़ाम। नहंग जत्था सिंगू बॉर्डर पर रहेगा, इजलास के बाद ऐलान। RSS से मुंसलिक मजदूर एसोसिएशन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ किया मुजाहरा। साबरमती आश्रम तनाज़ा, बापू के नवासा तुषार गांधी की अर्जी पर अदालत में समाअत जल्द मुमकिन। 2G स्पेक्ट्रम मामला, साबिक CAG विनोद राय ने कांग्रेस लीडर संजय निरुपम से मांगी बिला शर्त माफ़ी। जिनसी तनासब में मुस्बत तब्दीली, दिल्ली में अब 1000 लड़कों पर 933 लड़कियाँ। तुर्की 29 अक्टूबर यौम जमहूरिया के मौके पर खातून अव्वल का पैगाम। मेक्सिको में एक और सहाफ़ी कत्ल कर दिया गया। हमारी दास्तान आज़ादी की हीरो मर्द औरत की तफरीक किए बगैर हमारी पूरी असल मिल्लत है, एर्दोगान का बयान। अमेरिका की तरफ से तुर्की को 98वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। सैयद एर्दोगान की मज़ार अतातुर्क पर हाज़री, हम 2023 के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म हैं। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अब आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल की 4 असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने इन चारों हल्के की तमाम बूथों पर मरकज़ी फोर्सेस को तैनात करने का फैसला किया है। शांतिपुर और दीनहाटा, जहां गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि तृणमूल कांग्रेस चारों हल्के में जीत का दावा किया है। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना की हुजूराबाद सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए लगातार दूसरे दिन कांग्रेस का नुमाइंदा वक्त इलेक्शन कमीशन पहुँचा है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर इलेक्शन रद्द कर नए सिरे से गैर जानिबदाराना इंतखाब कराने का मुतालबा किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला, मंकम टैगोर, वामशी चंद्र रेड्डी और डॉक्टर शरण वासुजू के कांग्रेस नुमाइंदा वफ़द ने जुमा की दोपहर तकरीबन 1 बजे इलेक्शन भवन पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके अर्जदाश सुपुर्द किया है। नाज़रीन, मुंबई हाई कोर्ट ने आरिन खान को दी गई जमानत से मुतालिक 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्म के मुताबिक आरिन को 1 लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत दी गई है। ज़मानत की शराइत के मुताबिक आरिन खान पेश की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। वो खुसूसी अदालत के सामने मौजूदा कार्रवाई के हवाले से मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे। वो IO की इजाज़त के बगैर मुंबई भी नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के मायूसकुन और गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब खाद की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है। इससे पैदा हुआ बहरान कर्ज में डूबे किसानों की जान ले रहा है। खाद की वजह से जान गंवाने वाले किसानों के रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए ललितपुर पहुंची प्रियंका ने नामानिगारों से बातचीत में कहा कि हुकूमत को किसानों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। लखीमपुर से ललितपुर तक किसान परेशान हैं। हुकूमत की पॉलिसियों के सबब किसान कर्ज में डूबा हुआ है। खाद के लिए लाइन में खड़े किसान जान गंवा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का यकीन जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की साबिक सदर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने अमन व अमान का बेड़ा गर्क कर रखा था, जबकि आज यूपी में तरक्की की लहर है और माफिया और नापसंदीदा अनासिर दूरबीन से भी नज़र नहीं आते। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में मेरा परिवार भाजपा परिवार की रुकनीत मुहिम का आगाज़ करते हुए अमित शाह ने जुमा को कहा कि रियासत की योगी हुकूमत ने अपने अब तक के दौर में 90% वादों को पूरा किया
और बकिया वादा 2 माह में 100% पूरा कर लिया जाएगा। नाज़रीन, बिहार में तारापुर और कशेश्वर राजस्थान में वोटिंग से एक दिन कबल आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि ख़ास पार्टी के हक़ में वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को लालच भी दिया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जिस पुलिस अफसर के बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी उन्हें इलेक्शन ड्यूटी से हटा दिया गया है। इससे साबित होता है कि हमारा इल्ज़ाम दुरुस्त था। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आगरा में पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 कश्मीरी तलबा के साथ आगरा अदालत में वकला के सलूक को नाकाबिल कबूल और पुलिस के रोल को मशकूक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात करीब आने के पेश नज़र कश्मीरी तलबा के साथ दोस्ती के बजाय उन्हें सियासी मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि कॉलेज हुकाम ने इन तलबा को क्लीन चिट दे दी है और तस्दीक की है कि उन्होंने कोई नाराबाजी नहीं की। मौसूफ साबिक़ वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार जुमे के रोज़ अपने ट्वीट्स में किया है। नाज़रीन गिरामी, किसान तहरीक को 11 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। पुलिस ने टेकरी बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया। इन दोनों सरहदों पर रास्ता खोलने की तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मसला उठाया गया था कि रास्ता बंद होने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद किसानों ने कहा था कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत हिंद ने डॉक्टर शक्तिकांत दास को 3 साल की मुद्दत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के तौर पर दोबारा मुकर्रर कर लिया है। फैसला काबीना की तकर्रुरी उमूर की कमेटी के इजलास में किया गया। डॉक्टर दास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर रह चुके हैं। उन्हें रिटायरमेंट के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2011 को 3 साल के लिए RBI गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया। इनकी मुद्दत कार 10 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो रही थी। नाज़रीन, नेशनल कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आला अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ हमला जारी करते हुए जुमेरात को दावा किया कि गोवा जाने वाली लग्जरी क्रूज लाइन्स कोर्डेलिया प्रोडक्ट्स पार्टी के मुंतजिम वानखेड़े के करीबी दोस्त थे। साथ ही उन्होंने जानना चाहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। मिस्टर मलिक ने एक निजी न्यूज़ चैनल को बताया कि पार्टी ऑर्गेनाइज़र काशिफ खान को 2 अक्टूबर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रूज शिप पर देखा गया था। उन्होंने ये भी जानने का मुतालबा किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नाज़रीन, हरियाणा सिंगू सरहद पर किसानों की मुजाहरे के मकाम के करीब एक किसान के वहशियाना कत्ल के बाद तनाज़े में घिरे नहंग जत्थाबंदियों ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो सिंगू सरहद नहीं छोड़ेंगे। नहंग जत्थाबंदियों ने फैसला 2 दिन की कॉन्फ्रेंस और बहस के बाद किया है। जुमेरात को सिंगू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करते हुए नहंग जत्थाबंदियों के नुमाइंदों ने बताया कि पूरी दुनिया से सिख बिरादरी के लोगों ने उन्हें किसानों की तहरीक को न छोड़ने का मशवरा दिया है। नाज़रीन, RSS से मुंसलिक भारतीय मजदूर संघ BMS ने सरकारी कंपनियों की निजकारी की मुखालिफत करते हुए जुमेरात को मुल्की एहतिजाजी मुजाहरा किया। अवामी सेक्टर बचाओ मुल्क बचाओ मुहिम के साथ BMS ने मरकज़ी हुकूमत की निजकारी की पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुतालबात पर मबनी एक अर्ज़दास्त भी भेजा है। BMS के ऑल इंडिया सेक्रेटरी गिरीश आर्या की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली में भी मुजाहरा किया गया। गिरीश आर्या ने कहा कि अगस्त में लिए गए मरकज़ी मजलिस आमिला के फैसले के मुताबिक जुमेरात को मुल्क भर में मरकज़ी हुकूमत की सरकारी कंपनियों की निजकारी की पॉलिसी के खिलाफ धरना और मुजाहरे का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, गुजरात हाईकोर्ट यहाँ रन्नेप इलाके में वाक़ तारीख़ी साबरमती आश्रम की मुबैना तौर पर शक्ल सूरत तब्दील करने की रियासती हुकूमत के मनसूबे के खिलाफ दर्ज महात्मा गांधी के नवासे तुषार गांधी की मफाद आमा की अर्ज़ी पर आइंदा दिनों में समाअत कर सकती है। बापू 1917 से लेकर 1930 में नमक सत्याग्रह वाली दुनिया की मशहूर डांडी यात्रा तक साबरमती नदी के किनारे पर वाक़ इस आश्रम में रहे थे और इन दिनों में ये जद्दोजहद आज़ादी की हिकमत अमली का अहम मरकज़ था। नाज़रीन गिरामी, साबिक CAG विनोद राय के जरिए कांग्रेस लीडर संजय निरुपम से 2G स्पेक्ट्रम मामले में बिलाशत माफ़ी मांगे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। विनोद राय ने माफ़ी निरुपम को उन अरकान पार्लियामेंट में से एक बताने के लिए मांगी है जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट पर CAG की रिपोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम न देने के लिए विनोद राय पर दबाव बनाया था। विनोद राय ने इसका तस्करा अपनी किताब में किया था और कई बार मीडिया में अपनी बात को दोहराया भी था, लेकिन अब उन्होंने इस ताल्लुक से बिलाशत माफ़ी मांगी। माफ़ीनामे का एफिडेविट कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में 2020 के दौरान पैदाइश के वक्त जिन्स का तनासुब बढ़कर 933 हो गया। 2019 में तादाद 920 थी। दिल्ली हुकूमत के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 के मुकाबले 2020 में दिल्ली में जिनसी तनासुब की शरह में मुस्बत इजाफा हुआ है।
इस मौके पर नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिनसी तनासब की शरह में इजाफा समाजी बेदारी की अक्कासी करता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा माशरा तालीम याफ्ता हो रहा है और लड़कियों की अहमियत को समझ रहा है। दिल्ली हुकूमत के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में बच्चों की अमवात की शरह में भी 2019 के मुकाबले में कमी देखी गई है। नाज़रीन गिरामी, तुर्की की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान ने 29 अक्टूबर यौम जमहूरिया की मुनासिबत से तहनीती पैगाम जारी किया है। ट्विटर से जारी करदा पैगाम में अमीना एर्दोगान ने कहा कि हम सबको 29 अक्टूबर यौम जमहूरिया मुबारक हो। हम बहैसियत एक तरक्की की तरफ गामजन तुर्की के और उख़्वत व मसावात के साथ इस अजीम मीरास को मुस्तक़बिल के हवाले कर रहे हैं। मैं बानी जमहूरियत गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और जंग नजात में शामिल तमाम दिलेरों को दुआए रहमत व मग़फ़िरत और जज़्बे एहसान मंदी व तशक्कुर के साथ याद कर रही हूँ। नाज़रीन गिरामी, मेक्सिको के जनूबी मशरिक़ में एक और सहाफ़ी को गोली मार करके हलाक कर दिया गया। इस तरह मुल्क में 2000 से लेकर अब तक हलाक किए गए जाने वाले सहाफ़ियों की तादाद 130 तक पहुँच चुकी है। मेक्सिको ज़राए अबलाग के मुताबिक मकामी अखबार में बहैसियत रिपोर्टर मुलाजिम फ्रेडी लोपेस आरेवाल्वो पर सूबे चयापास के शहर टक्सटला गोटर्स में उस वक्त मुसल्लह हमला किया गया जब वो अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि हमारी दास्तान आज़ादी की हीरो मुश्किलात के सामने सीना सिपर, नामुमकिनात को मुमकिन बनाने वाली, गैर मुतवक्किअ को वजूद में लाने वाली और अपनी ताकत को अपने दिल से हासिल करने वाली अपने मर्दों और औरतों के साथ हमारी पूरी असील मिल्लत है। सदर एर्दोगान ने दारुल हुकूमत अन्कारा में जमहूरियत की बानी ख़वातीन के उन्वान से मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की थी। प्रोग्राम से खिताब में उन्होंने कहा कि बिलाशुबा क़याम जमहूरिया के साथ दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी होने वाली, अपने लिए नई उफ़ुक़ बनाने वाली और अपने अंदर एक नई ताकत पैदा करने वाली हमारी मिल्लत की अहम तरीन कामयाबी इस दौर में मिली इदारे की बालादस्ती का क़याम अमल में लाना है। नाज़रीन, अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने जमहूरिया तुर्की के क़याम के 98वें सालगिरह के मौके पर जारी करदा तहनीती पैगाम में कहा है कि इस अहम दिन के मौके पर हम आपको क़ल्बी मुबारकबाद पेश करते हैं और आने वाले सालों में बाहमी इत्तेहाद में फ़रोग़ के बेसब्री से मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, जमहूरियत के क़याम के 98वें सालगिरह के मौके पर सदर एर्दोगान ने हुकूमत अराकीन के हमराह जमहूरिया तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी। सदर एर्दोगान ने मज़ार की यादगारी दफ्तर में दस्तखत किया और अपने ख़यालात रकम करते हुए कहा कि अज़ीज़ अतातुर्क, जमहूरियत के क़याम के 98वें सालगिरह के मौके पर हम आपके ज़ात आलिया, आपके साथियों और दिलेर शहीदों को एक दफ़ा फिर एहसानमंदी और जज्बे तशक्कुर के साथ याद कर रहे हैं। ये वतन हमारे पास शहीदों की अमानत है। इसे मजबूत बनाने, इसके एतबार में इजाफ़ा करने और इसे दुनिया की पहली 10 इक़्तिसादी ताकतों में शामिल करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार